गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू टुडेज डेली टेस्ट पेपर डिस्कशन। आज हमने कंडक्ट किया था डेली टेस्ट पेपर सीडीएस और एफकेट का 49 नंबर। तो इस वीडियो सेशन में हम लोग उसी को डिस्कस करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज क्वेश्चन डिस्कशन राउंड। तो सबसे पहला क्वेश्चन था आज के पेपर का कि तुम्हारे पास में एक 2 डिजिट का नंबर है जिसके दोनों डिजिट सेम है और उसकी स्क्वायरिंग करने पे हमें ये एक नंबर मिल रहा है विच इज़ इन द फॉर्म ऑफ DCBA। इसका मतलब है कि जो यूनिट्स प्लेस में है इस 2 डिजिट नंबर का दैट इज ए, वही स्क्वायर करने के बाद जो 4 डिजिट का नंबर आया है उसके भी यूनिट्स प्लेस में भी वही डिजिट है। तो ऐसी पॉसिबिलिटी सिर्फ हमें देखने को मिलेगी इन तीनों केसेस में, अगर नंबर 11 है, 55 है या फिर 66 है, क्योंकि बाकी जितने भी नंबर्स हैं उनमें से जो नंबर 1, 5 और 6 पे ख़त्म होता है उन्हीं के स्क्वायर करने पे जो नंबर मिलेगा वो भी उन्हीं डिजिट से ख़त्म होगा। तो अगर मैं 11 का स्क्वायर देखूं तो 121 है, 55 का स्क्वायर देखूं तो 3025 है और 66 का अगर स्क्वायर करूं तो ये आता है 4356। अब यहाँ दूसरा कंडीशन क्या है कि ए बी सी एंड डी आर डिस्टिंक्ट डिजिट्स। तो पहले तो देखो फर्स्ट ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता है, 121 3 डिजिट का नंबर है, बाकी दोनों सही हैं, लेकिन बी को उसने बोला हुआ है कि ऑड है। बी कौन सा वाला प्लेस है? टेंस प्लेस। तो ये भी गया क्योंकि इसके तो टेंस प्लेस में 2 लिखा है विच इज इवन नंबर, तो ये मेरा सही आंसर है। तो अब हमें ये बताना है कि इस नंबर में जो डी है वो क्या है। तो डी हमारा यहाँ पे क्लियरली विजिबल है, दैट इज इक्वल्स टू 4, क्योंकि डी की जगह बैठा हुआ है यहाँ पे 4, तो सी इज द करेक्ट आंसर। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन में। तुम्हें यहाँ पे वैल्यूज दी हुई है √3 + √3, फिर दिया हुआ है √3 - √3, फिर दिया हुआ है √3 × √3 और फिर दिया हुआ है √3 डिवाइडेड बाय √3। तो वो पूछ रहा है कि इनमें से कितने ऐसे नंबर हैं जो रैशनल हैं। तो देखो √3 + 2 √3 तो 2√3 होता है, रैशनल नहीं है। √3 - √3 0 होता है, बिल्कुल रैशनल है। √3 × √3 3 होता है, ये भी रैशनल है। √3 डिवाइडेड बाय √3 1 होता है, ये भी रैशनल है। तो इसका मतलब इसका आंसर होगा सी, 3 इसमें से रैशनल नंबर है। चौथा क्वेश्चन है कि देर द न्यूमरेटर ऑफ अ नॉन जीरो रैशनल नंबर, न्यूमरेटर इज 5 लेस देन द डिनोमिनेटर। मतलब अगर हम न्यूमरेटर को x ले रहे हैं तो डिनोमिनेटर उससे 5 ज़्यादा है, या ये कह सकते हैं कि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से 5 कम है। इफ द डिनोमिनेटर इज इंक्रीज्ड बाय 8 एंड न्यूमरेटर इज डबल्ड देन वी गेट द सेम रैशनल नंबर। इसलिए मैंने यहाँ पे भी इक्वल टू का साइन रहने दिया। मतलब अगर हम लोग डिनोमिनेटर में 8 बढ़ाते हैं और न्यूमरेटर को डबल करते हैं तो जो वैल्यू होगी वही इनिशियल रैशनल नंबर के इक्वल होगी। तो अब हमें यहाँ से सॉल्व करके रैशनल नंबर तक पहुँचना है, उसके लिए x निकालना पड़ेगा। तो ये तो हो गया। अब यहाँ से x निकालने के लिए क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो x² + 13x इज इक्वल्स टू 2x² + 10x। सबको एक तरफ कर लो तो x² - 3x इज इक्वल्स टू 0। अब इसमें से x कॉमन ले लो तो x की 2 वैल्यूज पॉसिबल है, एक 0 और एक x हो जाएगा 3। तो 0 नॉन जीरो रैशनल नंबर, इसलिए 0 हमें छोड़ना पड़ेगा। 3 को डालते हैं यहाँ पे तो आंसर आ जाता है 3/3 + 5 दैट इज 8। 3/8 इज द आंसर, जो कि डी ऑप्शन में अवेलेबल है। अगला क्वेश्चन हमने कई बार किया हुआ है, हमारे पास में ये 10 है, यहाँ पे करेक्शन था। हमें एक ग्रेटेस्ट 6 डिजिट नंबर फाइंड करना है विच व्हेन डिवाइडेड बाय 6 7 8 9 एंड 10 लीव्स 4 5 6 7 एंड 8 एज रिमाइंडर। तो ऐसे क्वेश्चन में हमें सबसे पहले एलसीएम निकालना होता है 6 7 8 9 एंड 10 का, जो कि अगर तुम निकालोगे तो ये वैल्यू आ रही है एलसीएम की 2520। ये करने के बाद तुम्हें इसको डिवाइड करना पड़ेगा ग्रेटेस्ट 6 डिजिट नंबर के साथ, जो कि होगा 999999। अब इसको अगर हम लोग डिवाइड करते हैं तो ये तुमको रिमाइंडर दे रहा है 2079 का। तो मैंने क्लास में इसका रूल बताया था कि इस केस में जो रिक्वायर्ड नंबर होगा दैट विल बी इक्वल्स टू 9999, मतलब 6/9 माइनस जो भी तुम्हारा रिमाइंडर आया है, प्लस यहाँ पे जो भी डिफरेंस आ रहा है, जैसे 6 - 4 2, 7 - 5 2, 8 - 6 2, 9 - 7 2 और 10 - 8 2। तो ये 2 यहाँ पे ऐड हो जाएगा। तो ऐसा करने पे जो तुम्हारा आंसर आएगा वो है 997922। ये कल क्लास में मैंने रॉन्ग आंसर इसका मार्क कराया था, ये बी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक राइट एंगल ट्रायंगल को हमने इंस्क्राइब किया है इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 6.5 सेंटीमीटर। मतलब हमारे पास में एक सर्कल है, उसके अंदर मैंने एक राइट एंगल ट्रायंगल को इंस्क्राइब किया है और इस सर्कल का जो रेडियस है वो हमें दे रखा है 6.5 सेंटीमीटर। तो अगर हम लोग ध्यान से देखें तो ये फिगर के हिसाब से ये डिस्टेंस जो है से ओ ए एंड ओ बी,
ये मेरा 6.5 सेंटीमीटर का है। तो 6.5 और 6.5 को ऐड करोगे तो टोटल आ गया 13 सेंटीमीटर। और अगर तुमने मेरे ट्रिपलेट्स याद किए होंगे जो मैंने बताया था, तो उसके हिसाब से 5, 12 और 13 का राइट एंगल ट्रायंगल बनता है, ट्रिपलेट बनता है। और ये चीज़ और क्लियर हो जाती है क्योंकि हमें इसका एरिया मेंशन है, जो कि हाफ बेस इंटू हाइट के हिसाब से हो जाएगा, हाफ AC इंटू BC, और ये वैल्यू ही तुम्हें 30 दे रहा है। तो अब मैं और श्योर हो जाऊंगा कि मेरा ये जो ट्रायंगल है वो इसी डायमेंशन का है। अब हमारा क्वेश्चन हमको बोल रहा है फाइंड द रेशियो ऑफ लॉन्गेस्ट साइड टू स्मॉलेस्ट साइड। तो लॉन्गेस्ट साइड तो हाइपोटेन्यूस है, वो 13 है, और स्मॉलेस्ट साइड 5 का है, दैट इज AC। तो इसको डिवाइड करने पे आंसर आ रहा है 2.6, जो कि C ऑप्शन में अवेलेबल है। अगला क्वेश्चन है कि अगर सरकमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल दैट मीन्स 2 पाई r इज इक्वल्स टू पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर दैट इज 4a, तो व्हाट इज द रेशियो बिटवीन द एरिया ऑफ सर्कल एंड एरिया ऑफ स्क्वायर, AC एंड AS। तो यहाँ से r की वैल्यू निकाल लो, जो कि आएगा 2a बाई पाई, क्योंकि ये इसको काट देगा 2 में। अब एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला होता है पाई r स्क्वायर, और एरिया ऑफ स्क्वायर होता है a स्क्वायर। तो हमने तो r को a के टर्म्स में लिख लिया है, तो ये हो जाएगा पाई इंटू 4a स्क्वायर अपॉन पाई स्क्वायर इंटू a स्क्वायर। अब एक पाई काट दो और a स्क्वायर काट दो, तो आंसर आ जाता है 4 बाई पाई, और 4 बाई पाई अवेलेबल है C ऑप्शन में। अब चलते हैं एक कॉमन सेंस वाले क्वेश्चन में, जिसमें तुम्हें ऑप्शन के थ्रू आंसर तक पहुंचना है। क्वेश्चन कह रहा है कि सम बर्ड्स सेटल्ड ऑन द ब्रांचेस ऑफ अ ट्री। फर्स्ट केस, दे सेट वन टू अ ब्रांच एंड देयर वाज वन बर्ड टू मेनी। मतलब अगर वो एक ब्रांच में एक बर्ड बैठता है तो एक बर्ड तुम्हारा फाइनली बच जाता है। लेकिन अगर एक ही ब्रांच में, नेक्स्ट दे सेट टू टू अ ब्रांच, मतलब एक ही ब्रांच में अगर 2 बर्ड बैठते हैं, देन देयर वाज वन ब्रांच टू मैनी, तो फिर एक ब्रांच बच जाता है। तो बताओ ब्रांचेस कितने होंगे। तो अगर हम ऑप्शन के हिसाब से करें और ये मान लें कि 3 ब्रांचेस हैं, तो कंडीशन के हिसाब से दे सेट वन टू अ ब्रांच एंड देयर वाज वन बर्ड टू मैनी, मतलब ये 3 ब्रांचेस हैं। अगर हर ब्रांच में मैं एक एक बर्ड को बैठा दूं और मेरा एक बर्ड फिर भी बच जाता है, तो इससे ये पता चलता है कि मेरे पास में टोटल बर्ड्स जो है वो 4 हैं। क्योंकि 3 बर्ड को तो एक एक ब्रांच में एक एक करके जगह मिल गई, एक बर्ड फालतू हो गया। ये एक बर्ड की वजह से हमें ये पता चल गया कि मेरे टोटल बर्ड्स हैं 4। अब मैंने आंसर सिलेक्ट किया 3 ब्रांचेस का, तो अगर मैं 2-2 के हिसाब से बैठाता हूँ, अब जैसे यहाँ 2 बैठ गए, यहाँ 2 बैठ गए, तो मेरा एक ब्रांच बिल्कुल फालतू हो जा रहा है। तो इसी से पता चलता है कि हमारा जो सही आंसर है वो 3 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नो रियल रूट्स। नो रियल रूट्स क्वाड्रेटिक इक्वेशन के केस में कंडीशन होता है व्हेन d इज लेस देन 0। तो d जब लेस देन 0 है मतलब b स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0 है। b स्क्वायर का मतलब है इस इक्वेशन में a है तुम्हारा 1, b है तुम्हारा 5k, और c है तुम्हारा 16। तो ये हो जाएगा 25k स्क्वायर माइनस 4ac मतलब 64 लेस देन 0। इसको हम लोग ब्रेक करके लिख सकते हैं 5k प्लस 8 इंटू 5k माइनस 8 लेस देन 0। तो यहाँ से k की 2 वैल्यूज हमें मिल रही है, 2 एक्सट्रीम्स मिल गए, एक माइनस 8/5 जो कि यहाँ से आएगा और यहाँ से आएगा 8/5। अब इसको नंबर लाइन के ऊपर फिट कर दो, फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी से माइनस 8/5, देन माइनस 8/5 से 8/5, 8/5 से प्लस इन्फिनिटी। अगर मैं माइनस इन्फिनिटी से माइनस 8/5 के बीच में कोई भी वैल्यू लेता हूँ, जैसे कि माइनस 8/5 को सॉल्व करोगे तो ये माइनस 1.6 हो जाएगा, तो -2 ले लेते हैं। -2 अगर मैं यहाँ डालूंगा तो ये नेगेटिव आएगा, यहाँ डालूंगा तो भी नेगेटिव आएगा, तो नेगेटिव इंटू नेगेटिव आ जाता है ग्रेटर देन 0, जबकि यहाँ लेस देन 0 है, तो ये मेरे काम का रीजन नहीं है। 8/5 के बाद 2 ले लो, 2 को यहाँ डालोगे तो पॉजिटिव आएगा, यहाँ डालोगे तो भी पॉजिटिव आएगा। अगेन इट इज़ नॉट सेटिस्फाइड, क्योंकि ये लेस देन 0 दिखा रहा है और ये ग्रेटर देन 0 है, तो खत्म हो गई। तो ऑब्वियस सी बात है ये रीजन मेरा सही होगा। और यहाँ पे बस एक साइन का फर्क था, यहाँ पे हटा देंगे तो सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। -8/5 से लेके 8/5 के बीच में लाई करना चाहिए के की वैल्यू, ये इक्वल टू का साइन यहाँ से हटा देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, अगला क्वेश्चन जो था, थोड़ा मूव नहीं कर रहा है, एक सेकेंड। हाँ, ये ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है। इसमें तुम्हें 2 इक्वेशंस दिए हुए हैं, एक है tan a प्लस साइन ए इज इक्वल्स टू p, और एक है tan a माइनस साइन ए इज इक्वल्स टू q। हमें चेक करना है, एक तो p स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर 2 ऑप्शन में दिख रहा है, और 2 ऑप्शन में p स्क्वायर प्लस, नहीं, एक ही ऑप्शन में p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर दिख रहा है। तो ऐसा करते हैं, p स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर पहले चेक कर लेते हैं। तो p स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर करने का मतलब है तुम्हारे पास आ गया tan a प्लस साइन ए का होल स्क्वायर माइनस tan a माइनस साइन ए का होल स्क्वायर। अब इसको ओपन कर लो, tan स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए प्लस 2 tan a साइन ए। दूसरे ब्रैकेट में जब भी ओपन करोगे माइनस का साइन लगाते हुए चले जाओ, माइनस tan स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, और ये बन जाएगा प्लस का 2 tan a साइन ए। तो ये दोनों तो कैंसिल हो गए, तुम्हारा आंसर आ गया 4 tan a साइन ए। अब हमें ये देखना है कि 4 वाले ऑप्शन 2 जगह है,
जिसमें से प्लस तो हम लोग टच कर नहीं रहे हैं, तो ये दोनों ऑप्शन को अभी छोड़ के अगर रूट पी क्यू की वैल्यू निकाल के देखें और वो टेन ए साइन ए के इक्वल आ जाए तो हमारा आंसर सही हो जाएगा। लेकिन टेन ए साइन ए का रूट मतलब यहाँ पे बन जाएगा टेन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। तो आप कैसे प्रूफ करें कि ये वैल्यू टेन ए साइन ए के इक्वल है सो दैट हमारा बी ऑप्शन करेक्ट हो जाए। तो इसके लिए हम लोग टेन स्क्वायर ए को लिख देंगे साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए, और एक माइनस साइन स्क्वायर ए अलग से है। अब इसका एलसीएम बना लो तो ये बन जाएगा साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए अपॉन में कॉस स्क्वायर ए। अब ऊपर वाले में से साइन स्क्वायर ए को कॉमन ले लो तो अंदर आ गया वन माइनस कॉस स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर। आई थिंक यहाँ से तुम्हें आंसर दिखना स्टार्ट हो गया होगा बिकॉज दिस वैल्यू इज टेन स्क्वायर ए, जो कि रूट से बाहर होके हो जाएगा टेन ए, और वन माइनस कॉस स्क्वायर ए साइन स्क्वायर ए होता है, वो रूट से बाहर जाएगा तो बन जाएगा साइन ए, और यही हम लोग चाहते थे। तो सीधा आप टिक मारो, बी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन हाइट एंड डिस्टेंस का है। एक टावर है, उसके टॉप को तुम देख रहे हो फ्रॉम अ पॉइंट पी ऑन द ग्राउंड, और यहाँ पे एक एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है एक्स। टावर की नेमिंग कर लो ए बी और इसकी हाइट को लेट कर लो एच। ऑन मूविंग या इफ यू मूव अ डिस्टेंस डी टूवर्ड्स द टावर, मतलब क्यू पॉइंट तक तुम पहुंच गए आफ्टर मूविंग अ डिस्टेंस ऑफ डी, तो तुम्हारा एंगल ऑफ एलिवेशन है वो इंक्रीज होके हो जाता है वाई। अब सपोज कर लो तुम्हें हाइट ऑफ द टावर फाइंड करना है, तो इस क्यूबी डिस्टेंस को तुम कुछ भी लेट कर सकते हो, लेट इट बी ए। अब सीधा ट्रायंगल छोटे वाला ले लो, इन ट्रायंगल ए क्यू बी टेन वाई की वैल्यू हो गई एच बाई ए, और यहाँ से ए आ जाएगा एच अपॉन टेन वाई, संभाल के रख लो। अब बड़ा ट्रायंगल पकड़ लो, इन ट्रायंगल ए पी बी, अब यहाँ पे होगा टेन एक्स इज इक्वल्स टू एच अपॉन डी प्लस ए। तो टेन एक्स को रहने दो, एच को भी रहने दो, डी को भी रहने दो क्योंकि डी के टर्म्स में आंसर चाहिए, लेकिन एच ए को रिप्लेस कर दो एच अपॉन टेन वाई से। अब नेक्स्ट स्टेप में क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करना पड़ेगा हम लोग को, तो टेन एक्स इज इक्वल्स टू एच टेन वाई अपॉन में डी टेन वाई प्लस एच। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे लास्ट स्टेप में आंसर आ रहा है डी टेन एक्स टेन वाई प्लस एच टेन एक्स इज इक्वल्स टू एच टेन वाई। तो डी टेन एक्स टेन वाई को यहीं छोड़ दो, ये थोड़ा स्टेप में यहाँ दिखा देता हूँ, डी टेन एक्स टेन वाई को यहीं छोड़ दो लेफ्ट हैंड साइड में, और एच टेन वाई के पास भेज दो इस एच टेन एक्स को, जो कि वहाँ जाके बन जाएगा माइनस का एच टेन एक्स। तो अगर मैं एच यहाँ से कॉमन ले लूँ तो ये बन जाएगा टेन वाई माइनस टेन एक्स, और यहाँ राइट लेफ्ट हैंड साइड में है डी टेन एक्स इंटू टेन वाई, तो हमें तो एच निकालना था, तो नेक्स्ट स्टेप में तुमको दिख जाएगा ए इज द करेक्ट आंसर। सो विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ दिस पर्टिकुलर पेपर डिस्कशन। आई होप सारे क्वेश्चन हो गए हैं, बस एक क्वेश्चन में मैंने ऑप्शन गलत टिक करवाया था, वो चेक कर लेना, दैट इज दैट ग्रेटेस्ट 6 डिजिट नंबर वाला। एंड नेक्स्ट पेपर के लिए कल मिलते हैं फिर उसके डिस्कशन के लिए। टिल देन गो थ्रू विद द क्वेश्चन एंड स्टिल इफ यू फाइंड एनी डाउट यू कैन आस्क मी इन द क्लास। टेक केयर एंड थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।